बंद कर दिया। साइबर में है क्या? ऐसी कौन सी प्राइवेसी थी उसमें, कौन सी नंगी बातें की हुई थी जो आप लोग? इतना सस्ता पाकिस्तान मैंने दुनिया में इतना सस्ता मुल्क नहीं देखा जितना सस्ता हमारा है। हमारे यहाँ से तो नौजवान बाहर जाते ही नहीं, लोग यहाँ पे आते हैं कि भाई हमें काम दें। यकीन करें अंग्रेज आते हैं हमें रेडियां लगवा। खान को अंदर करना था वो कर दिया। अब वो टाइम 25 करोड़ आवाम का वो दिल में रहने वाला वो शख्स है। आप जिस तरह मर्जी से कैद कर दे, नजरिया बन चुका है पाकिस्तानियों का। सर बिल्कुल बहुत ज़्यादा सहूलत मिली। आप देखें बिजली की कीमतें भी डबल ट्रिपल नहीं गई। हम लोगों के यहाँ पे महंगाई भी नहीं हुई। आपको पता है नान 3 रुपये का यहाँ पे मिल रहा है। और बिजली का यूनिट तो मैं कहता हूँ कि वो हमें बल्कि पल्ले से दे रहे हैं कि ये ले आप पैसे रखें क्योंकि आप हमारी बिजली जो है वो यूज़ कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बदलता पाकिस्तान के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आयशा मतीन। नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब का कहना ये है कि अगर हमारा इक़्तिदार है, हमारी हुकूमत है, हम मौजूद हैं तो आवाम को इतना रिलीफ हम मिल रहा है या हम दे रहे हैं। अगर हम मौजूद ना होते तो ये पेट्रोल की कीमतें 1000 तक भी जा सकती थी और बिजली इससे भी ज़्यादा महंगी की जा सकती थी, जिससे आवाम का जीना मुश्किल था। समझ ये नहीं आती कि जीना तो अभी भी मुश्किल है। आइए पाकिस्तानी आवाम की तरफ चलते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो नवाज शरीफ के इस बयान के बारे में क्या कहते हैं। आवाम की तरफ जाने से पहले वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो के एंड तक रहिए। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। सर, अगर हम बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की, उनका ये कहना है कि हम मौजूद हैं तो इतना रिलीफ आवाम को दिया जाता है, सब जो है बड़े अच्छे तरीके से चल रहा है। अगर हम ना होते तो पेट्रोल 1000 तक भी जा सकता था और बिजली की कीमतें डबल ट्रिपल होती जो गुमान में भी ना होती। हमने आवाम को बड़ी सहूलत दी हुई है, क्या कहेंगे इस बारे में? सर बिल्कुल बहुत ज़्यादा सहूलत मिली। आप देखें बिजली की कीमतें भी डबल ट्रिपल नहीं गई। हम लोगों के यहाँ पे महंगाई भी नहीं हुई। आपको पता है नान 3 रुपये का यहाँ पे मिल रहा है। और बिजली का यूनिट तो मैं कहता हूँ कि वो हमें बल्कि पल्ले से दे रहे हैं कि ये ले आप पैसे रखें क्योंकि आप हमारी बिजली जो है वो यूज़ कर रहे हैं। इतना सस्ता पाकिस्तान मैंने दुनिया में इतना सस्ता मुल्क नहीं देखा जितना सस्ता हमारा है। हमारे यहाँ से तो नौजवान बाहर जाते ही नहीं, लोग यहाँ पे आते हैं कि भाई हमें काम दें। यकीन करें अंग्रेज आते हैं हमें रेडियां लगवा दें। यहाँ पे ऐसा मुल्क हो गया हमारा। भाई कहाँ पे जी रहे हो आप? देखें खान साहब 180 पे आपका पेट्रोल छोड़ गए थे। आज पेट्रोल की कीमत कितनी है? 200 प्लस 300 के पास घूम रही है। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं, बल्कि 300 प्लस जा रही है आपकी। 300 प्लस है। तो आप मुझे ये बताएं कि कहाँ पे 180, कहाँ पे 330 या 40? ठीक है, कौन सी कम हुई है? आप लंदन बैठे हैं, आप अभी भी ये निगरान हुकूमत चल रही है, अभी भी आप कह रहे हैं हमारी हुकूमत है, तो फिर मैं ये समझता हूँ कि आप हुकूमतें ये सारी आप ही चला रहे हैं। बिल्कुल, आप ही कहते हैं निगरान हुकूमत की आपने बात की। क्या कहते हैं कि निगरान हुकूमत कुछ टाइम के लिए आती है, वो फैसला वही लेके चलती है जो पिछली हुकूमत के हो चुके थे, वो खुद कुछ नहीं कर सकती है। देखिए हमारी निगरान हुकूमत जो है इस टाइम ये बताना चाह रही है कि हम निगरान हुकूमत नहीं, हम सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। ठीक है, इलेक्शन का आपको कोई पता नहीं है। निगरान हुकूमत का काम होता है आते फौरी सिर्फ इलेक्शंस के लिए उसने काम करना है। हमारे निगरान हुकूमत बाहर के टूर भी कर रहे हैं हमारे। हाँ, एक बात अच्छी मैं तारीफ़ करूँगा, निगरान हुकूमत आने के बाद डॉलर हमारा कम होना स्टार्ट हुआ है। अब वल्लाह आलम पहले करप्शन होती रही है, क्या होता रहा है जो हमारा डॉलर इतना, या फिर ये सिर्फ वोट बैंक जो है वो टाइट करने के लिए डॉलर को सस्ता किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जैसे ही इलेक्शन स्टार्ट होते हैं रिलीफ स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, अब इलेक्शन हो जाएंगे उसके बाद देख लीजिएगा फिर वहीं पे। ठीक है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप? इस टाइम आवाम जब बड़ा परेशान है, कुछ हुकूमत को आप कहना चाहिए किस तरह से मामला बैठेगा, कुछ समझ नहीं आ रहा। देखें हुकूमत को मैं यही कहना चाहूँगा कि ये देखें मेरे जुड़े हैं हाथ आपके, मैं गुजारा कर लूँगा। ठीक है, ये गुजारा कर लेंगे, लेकिन उस गरीब का सोचें कि जिसके घर 10 या 12 अफराद हैं और उसके पास करने के लिए जॉब नहीं है। मिस्त्री का सोचें कि लोगों ने घर बनाना छोड़ दिए, सीमेंट आपका इतना महंगा हो गया है, मजदूर रुलते हैं आपके रोड पे। मजदूर यकीन करें मैंने मांगते देखे हैं, मांगने पे मजबूर हो गए हैं वो लोग। ठीक है, उनका सोचें कि वो अपनी ज़िंदगी को कैसे बसर करेंगे और कुछ ना कुछ चले हम लोग मैनेज कर लेते हैं। आप पेट्रोल 500 का भी कर देंगे, हमने डलवाना है क्योंकि हमने निकलना है। कम से कम उन लोगों के लिए रिलीफ ज़रूर दें जो कि बहुत गरीब हैं, ताकि वो पाकिस्तान में जीते हुए ये कहें कि पाकिस्तान जिंदाबाद, ना कि ये कहें कि हमें पाकिस्तान से बाहर जाना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है सर आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आपने मुल्की हालात के बारे में तो पता ही है। नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि हमारा जो इक़्तिदार था, हम आए तो हमने बड़ी लोगों को फैसिलिटी दी हैं। अगर हम ना होते तो ये पेट्रोल 1000 पे भी जा सकता था, बिजली की कीमतें बहुत बढ़ सकती थी, हमारे होते सब बड़े ईजी और रिलैक्स। बड़े अफसोस की बात है नवाज शरीफ साहब, आपके बगैर हम लोगों ने वाकई बड़ी तकलीफ़ें काटी हैं। आप आ जाएँ, आप हमारे मुल्क को संभालें। बस एक काम ज़रूर करते आइएगा कि आपके पास जितनी दौलत है वो पाकिस्तान में ले आइए। मेहरबानी आपकी बड़ी नवाजिश होगी वो, क्योंकि ये मेन वजह ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब, हमें आपसे बहुत प्यार है, आपके भाई
मोहम्मद शहबाज शरीफ से भी बड़ा प्यार है। आपके जितने आपके साथ इर्द गिर्द लोग हैं, हमें उन सब से प्यार है। बस एक काम करते आइएगा कि जितने भी पैसे आप लेके गए हैं पाकिस्तान से, या पाकिस्तान में आपके थे या लोगों के ले गए हैं, वो बस आपने बैग में डाल के बड़े सारे ब्रीफ केस में या एक बड़े सारे जहाज़ में ले आइएगा। आपकी मेहरबानी है, आपसे रिक्वेस्ट है, हमें आपसे वाकई बड़ा प्यार है। क्या कहते हैं 21 को उनकी फाइनल हो गया आने की, साथ ही केस रीओपन हो गए हैं, आते ही कोई अच्छे फैसले करेंगे कि सीधा अंदर जाएंगे, और जाएंगे भी कि नहीं? नहीं नहीं, ये तो सिर्फ एक कहते हैं ना, वो ज़रा सी कहते हैं ना थोड़ी सी फुर्ती, खान को अंदर करना था वो कर दिया। अब वो वक्ती तौर पे वो नवाज शरीफ को लाएंगे, उसको थोड़ी देर अंदर करेंगे, जी कहेंगे दोनों अंदर हो गए हैं, अब दोनों को बाहर निकाल लेते हैं। ये गेम और स्ट्रेटजी है, और स्ट्रेटजी के तहत उसको सारा काम कर रहे हैं। वो निकालेंगे नवाज शरीफ को भी बाहर निकालेंगे, इमरान खान को भी बाहर निकालेंगे। तो क्या कहते हैं, अब ये कहा जाता है कि वज़ीर आज़म जो है, जैसे ही अगर उनको अरेस्ट किया जाता है तो उनको प्रॉपर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, लेकिन यहाँ हमें बड़ा फ़र्क नज़र आ रहा है। इमरान खान को अब भी अलाउ किया, पता नहीं पूरा ओके हुआ है कि नहीं, लेकिन बाकियों को तो उसी टाइम भी दी जाती है। असल में हमारे पीछे हैंडलर, वो लोग जो इस मुल्क को चला रहे हैं, अगर उनका मुफाद है इस टाइम नवाज शरीफ के साथ जुड़ गया, तो वो अपने मुफाद के लिए इमरान खान को डी ग्रेड जितना चाहेंगे वो करेंगे और करते जाएंगे। अगर हम बात करेंगे नवाज शरीफ के हवाले से बात, तो नवाज शरीफ जो है उनका मुफाद परस्त है, उन्हें उनसे फ़ायदा चाहिए। क्या फ़ायदा चाहिए? वो जी वाला चाहिए, जो सिर्फ जी करे। वो ये ना कि अक़वाम मुत्तहिदा में खड़ा होके जी आप लोगों ने कोई ख़त्म नबूवत, यानी उसने ललकारा था, अक़वाम मुत्तहिदा में खड़े होके बाकी मुल्कों को ललकारा था, जो वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सके। तो जिसकी वजह से उन्होंने खान को उतारा, खान को पल पल तकलीफ़ें पहुँचाई, और ये पहुँचाते आ रहे हैं। और अटक जेल से निकाला, वहाँ डाल दिया, साइफर को ओपन कर दिया। साइफर में है क्या? ऐसी कौन सी प्राइवेसी थी उसमें? कौन सी नंगी बातें की हुई थी जो आप लोगों ने उस प्राइवेसी की बातें जो है वो खान ने पब्लिक में लहरा दी हैं जनाब, जिससे आप लोग, वो इस टाइम 25 करोड़ आवाम का वो दिल में रहने वाला वो शख्स है। आप जिस तरह मर्जी से कैद कर दे, नजरिया बन चुका है पाकिस्तानियों का, आप उसे नहीं निकाल सकते। वालेकुम सलाम, क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, एक खबर सुनने में आई कि नवाज शरीफ साहब की उधर मुस्लिम लीग नून जो है वो ये कह रही है कि हम अगर हैं तो बड़ी रिलीफ है आवाम को, वरना अगर हम ना होते तो पेट्रोल 1000 तक भी जा सकता था, बिजली की कीमतें बढ़ सकती थी। अभी हमने आवाम को बड़ी सहूलत दी हुई। जी, आपने ये इंटरव्यू लेकर बहुत अच्छा किया है कि इनके बारे में आपने बताया कि हम, ये नून लीग वाले कह रहे हैं कि अगर हम ना होते तो ये पेट्रोल 1000 से भी ऊपर जा सकता था। तो मुझे बताएं भैया कि ये 300 करके भी इतना वाम को आपने सड़कों पर ले आए हैं, और इतनी गरीब वाम को जो आपने रुला दिया है, जो चीनी से तंग है, वो घी लेने से तंग है। आप मुझे बताएं कि एक मजदूर है, वो मेहनत करता है, दिहाड़ी करता है, 700 लेता है, 800 लेता है, तो आप मुझे बताएं वो घर के अखराजात चलाए, अपने बच्चों की फीस दे, वो शादी देखे या जो भी शादी हो, गमी हो वो देखे, या 1000 से अपने बच्चों के जो स्कूल की वर्दी है, जो स्कूल के फीस है वो दे, या जो ये कह रहे हैं कि 1000 भी हो सकता था। तो मुझे ये बताएं कि ये चलाई हुई शर है इनकी जो अभी चल रही है, ये जो कहते हैं वो करती हैं हुकूमत। बिल्कुल ऐसी है। तो आप क्या कहते हैं कि कौन सी पार्टी आपके लिहाज से बड़ी बेस्ट हो चुकी है? क्योंकि जो भी आई है उसने महंगाई ही की है, चाहे पेट्रोल बिल देख लें, हर एक में। तो किसको आप इक़्तिदार में देखना चाहिए? जी बिल्कुल, मैं कहता हूँ चाहे ये हूँ चाहे कोई भी पार्टी हो, लेकिन जो है जैसे चलना चाहिए वैसे चलें, इस्लाम पर चलें। आप अगर पीछे से पीछे चले जाएं, इस्लामी हुकूमत में चले जाएं, तो आप मुझे बताएं कि इस्लामी जो हुकूमत थी क्या उसमें इंसाफ नहीं था? क्या महंगाई थी? वो तो साबिर थे लोग, वो सब्र करने वाले थे। और यहाँ पर देखें, ये जो आता है बाहर से करप्शन, ये आप खुद रख लेते हैं, और वाम को इन्होंने जो बातों में लगाया हुआ है, ये हम कर देंगे, सब्र करो, हम जो इतना पेट्रोल महंगा हो चुका है वो रोक देंगे। मैं एक बात कहूँगा, जो भी आए वो हक पे चले, और जो आए वो गरीब वाम का सोचे, चाहे वो इमरान खान क्यों ना हो, चाहे वो नवाज शरीफ क्यों ना हो, चाहे जिसकी मर्जी पार्टी का हो, जिसने भी आना है वो आकर हक पे चले और गरीब वाम का भी सोचे,
और जो है हुकूमत को अच्छी तरह चलाए, जिसकी वजह से ये हमारी हुकूमत चल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है सर आपका? बेहतरीन, ठीक ठाक, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र सर। सर अगर हम बात करते हैं नवाज शरीफ साहब की, उन्होंने ये कहा है कि अगर हम ना होते, हम मौजूद हैं तो इतनी जो फैसिलिटीज हैं, पेट्रोल का कम है, बिजली भी कम है, हर चीज़ कम है। अगर हम ना होते तो 1000 तक भी जा सकता था, ठीक है, बिजली के बिल और बढ़ सकते थे। हमने आवाम को बड़ा रिलीफ दिया है, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, सबसे पहले कहते हैं ना कि घर के बाहर बैठ के तो हर कोई बोल सकता है। तो अब ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब को देखा जाए तो इस वक्त वो कहाँ पे हैं वो आप लोग सबको पता है, ठीक है। और दूसरा, अगर ये बात की जाए कि महंगाई जो है वो उन्होंने रोकी हुई है, तो मेरा ख्याल है कि महंगाई जो है आर्मी ने रोकी हुई है। इस वक्त जो आर्मी के हाथ में स्टेबिलिटी है, इस वक्त उसने स्टेबल किया हुआ है सब चीज़ को। जिस दिन आर्मी ने अपने आप को हाथ से छोड़ दिया ना पाकिस्तान को, तो उस टाइम पे आप देखिएगा कि डॉलर कहाँ पे शूट करता है, उस टाइम पे देखिएगा कि महंगाई कहाँ पे जाती है। अभी सब ये है कि इस वक्त डॉलर को संभाल के रखा हुआ है ताकि जो आगे आने वाली महंगाई है ना उसको बरकरार रखा जाए। और उनकी जो अपनी परचेजिंग है ना, क्योंकि साल का एंड है और साल के एंड में परचेजिंग और एक्सपोर्ट वगैरह होता है, तो परचेजिंग के लिए उनको डॉलर की कीमत कम चाहिए होती है, तो इसकी वजह से उन्होंने डॉलर को स्टेबल किया हुआ है। और महंगाई का आपको पता दारोमदार डॉलर पे है। और जैसे डॉलर ने शूट किया, क्योंकि पेट्रोल जो है 332 रुपये है, तो बैक एंड से हुकूमत को 332 रुपये मिल रहा है, लेकिन हुकूमत शो ये करवा रही है कि जो डॉलर है वो 288 का। एग्जैक्टली मुझे ये समझ नहीं आई कि डॉलर नीचे जा रहा है और पेट्रोल अप हो रहा है, दोनों लेवल पे होते हैं। ये कुछ हमें समझ नहीं आई, बीच में से कहाँ जा रहा है सब कुछ? ये आप समझ लें कि ये जो बीच वाला है ना, वो सारा कहीं ना कहीं तो जा ही रहा है, ठीक है। ये हम ये नहीं कह सकते किसके पास जा रहा है, हो सकता है हुकूमत के पास जा रहा हो सकता है आर्मी के पास जा रहा हो। लेकिन अब इसमें यही है कि आप इंतज़ार कीजिए 2 महीने 3 महीने मैक्सिमम 4 महीने, इसके बाद देखना ज़रा डॉलर 300 400 500 पे शूट करेगा ही करेगा। और जिस टाइम पे उसने तब शूट कर दिया, आप ये समझ लें कि पेट्रोल 500, आपकी जो बिजली है वो तकरीबन 150 रुपये पर यूनिट हो जाएगी, और उस पर आपका जो बिल है वो 1.5-2 लाख रुपये आएंगे। उस टाइम पर जो महंगाई की कीमत है ना, वो आप अभी भी बर्दाश्त कर सकती हो, अभी भी फील कर सकते हैं कि आने वाली महंगाई कैसी होगी। बिल्कुल ऐसे है। शहबाज शरीफ साहब का ये कहना है कि इक़्तिदार से जो हटाया गया नवाज शरीफ साहब को, अगर वो ना हटाया जाता, इमरान खान जैसे आए हैं, तो सब कुछ मिस हो गया। अभी तक वो संभल नहीं रहा है, उनके दौर से ही ख़राब होता हुआ आ रहा है। उनके दौर से तो ख़राब होता नहीं आ रहा, क्योंकि 20 साल इमरान खान ने नहीं गुजारे, 4 साल गुजारे, 3 साल भी मुश्किल से गुजारे हैं, वो भी बीच में 2 साल तो कोरोना रहा था। और हमारी हुकूमत का सबसे बड़ा मसला यही है कि जो भी कोई नई हुकूमत आती है उसको मैक्सिमम 3 साल के लिए रहने देते हैं। और मेरा ख्याल है कि 3 साल में आपका बच्चा नहीं सुधरता था, पूरा मुल्क कैसे सुधार सकते हो? बिल्कुल ऐसे आप कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब जो हैं आ रहे हैं 21 को, उनकी अब डेट फाइनल हो गया, केस भी रीओपन हो गए हैं। क्या कहते हैं नवाज शरीफ साहब आएंगे, कुछ फैसले ले पाएंगे कि भाई सीधा जेल के अंदर? मेरा ख्याल है कि जब नवाज शरीफ साहब आएंगे और कोई ऐसा गलत फैसला ले देंगे, सारी आवाम निकल के उनको पकड़ेगी। और दूसरा ये है कि क्या कहते हैं प्रोफेशनल्स हैं, गलत फैसले ले सकते हैं? मैं कहता हूँ कि वो लेते ही गलत फैसले हैं। अगर हम देखें ना कि बाहर के मुल्क के हुक्मरानों को या सरदारों को, उनके फैसले होते हैं, यहाँ के फैसले ये होते हैं कि ये बिल्डिंग खड़ी कर दो, और वो भी किसी और के नाम के, ताकि अगर 3 साल जो है वो इसका खर्चा जो है उनके पास जाएगा। इस तरह के फैसले होते हैं इनके इस तरह के फैसले नहीं होते कि अवाम को महंगाई की है तो कम नाज़रीन, हम पाकिस्तानी अवाम की तरफ गए, उनके रिएक्शन बड़े ही नेगेटिव थे। उनका ये कहना था कि इन्होंने अभी तक किया ही क्या है, अगर निगरान हुकूमत भी आई है वो उनके फैसले पे ही चल रही है। पेट्रोल की कीमतें देख लें, बिजली की कीमतें देखें, खाने पीने तक को मुश्किल किया हुआ है। अगर इन्होंने कोई जल्द फैसला ना लिया तो अवाम इससे भी ज़्यादा क्राइसिस में जा सकती है। नॉर्मल लोग जो है वो गुजारा कर सकते हैं, लेकिन गरीब अवाम गुजारा नहीं कर सकती। खुदारा कुछ किया जाए और इस मुल्क का कुछ किया जाए, ताकि यहाँ से लोग छोड़ के बाहर ना जाएं, यहीं पर स्टे करें और अपने मुल्क के लिए कुछ कर सकें। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।